सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। बता दूं आपको, कब्जा हो चुका है पूरे फिलिस्तीन पर, यानी जो वेस्ट बैंक है उस वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से इजराइल का कब्जा हो चुका है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर ऐलान कर दिया गया है। इजराइल की गवर्नमेंट ने जो इलीगल अभी तक सेटलमेंट था और इलीगल माना जाता था, इजराइल ने ऐलान कर दिया है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर पूरा कब्जे का ऐलान हो गया है। यानी वेस्ट बैंक में कुछ इलाकों में, वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में कंट्रोल पहले फिलिस्तीन अथॉरिटी का हुआ करता था, लेकिन अब इजराइल ने ऐलान कर दिया कि ये पूरी तरह से अब हमारा है, यहूदियों का है, इजराइल का है, फिलिस्तीन से इसका लेना देना नहीं है। जिस इलाके पर उसने पूरा कंट्रोल किया है, कंट्रोल हासिल किया है, कब्जा किया है, कब्जे का ऐलान किया है, सिर्फ उसी इलाके में, उसी शहर में, उसी वेस्ट बैंक में 3 मिलियन फिलिस्तीनी रहते हैं। अब इसका मतलब यह है कि इजराइल ने अप्रूवल देकर, कब्जे का ऐलान करके आम कर दिया है, कोई भी व्यक्ति, इजरायली व्यक्ति किसी भी वेस्ट बैंक की जमीन पर जाकर मकान बनाकर रह सकता है। उसे इलीगल सेटलमेंट नहीं माना जाएगा। जमीन खरीद भी सकता है कोई यहूदी और वहां जाकर कुछ भी कर सकता है, कोई रोक टोक अब नहीं होगी। इसके बाद इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा पूरी तरह से करके हमने फिलिस्तीन स्टेट का जो प्लान था वो पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है, खत्म कर दिया है। कतर की जो गवर्नमेंट है वो इजराइल को खुलकर सपोर्ट नहीं करती है, ठीक, और जो कतर है उससे इजराइल चिढ़ता है। ऐसे में ये इजरायलियों की हरकत देखिए, कतर के अपोजिशन पार्टी के नेताओं को टीवी, इजरायली टीवी पर बुलाकर उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है और कतर की अपोजिशन पार्टी के जो नेता आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये इजराइल के हक में बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब सरकार कतर की गिरेगी और नई सरकार आएगी तो इजराइल के साथ डील होगी, एग्रीमेंट्स होंगे, साथ में काम किए जाएंगे, बहुत कुछ इजराइल को खुश करने वाली बातें कही गई हैं। उधर सऊदी अरब के ऑफिशियल ने बहुत प्यारी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। आज रजाग्राफी पूरा समर्थन करेगा सऊदी अरब के बयान पर। सऊदी अरब के ऑफिशियल ने कहा है कि ये जो हम इजराइल की निंदा करते हैं, ये यहूदियों की निंदा नहीं है। जो इजराइल विक्टिम कार्ड खेलता है कि यहूदियों के खिलाफ हेट स्पीच, यहूदियों के खिलाफ नफरत, नहीं। हम जो इजराइलियों का विरोध करते हैं, ये यहूदियों का इससे लेना देना नहीं है। दूसरी बात, सऊदी अरब से नेतन्याहू नॉर्मलाइजेशन खुद नहीं चाहता, क्योंकि हमने तो एक ही बात कही थी कि फिलिस्तीन को मान्यता दो, और अगर ऐसा होता तो बहुत सारी चीजें हल हो जाती। दूसरी तरफ आज भी जो फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है, पिट रहा है। जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए लोगों को मार पीट रही है और गिरफ्तार भी कर रही है। दोस्तों, इजरायलियों की मानसिकता कितनी गंदी है आप सोच नहीं सकते। जो आपकी स्क्रीन पर ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, इसमें इजराइल के चैनल और इजराइल के पत्रकार, यानी इजराइल के चैनल पर इजराइल का पत्रकार कह रहा है कि गाजा के अंदर लोग सारे के सारे मर जाने चाहिए, भूख और प्यास से तड़प तड़प कर उनको मिट जाना चाहिए। इजरायली पत्रकार ने आगे ये भी कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे फिलिस्तीन के सारे बच्चे भी मारे जाएं। ये जो नफरत भरी हुई है, ऐसी ही नफरत मुसलमानों से भारत के अंदर एक झुंड करता है, एक पार्टी करती है। तो दोस्तों, इसीलिए कहता हूं कि भारत के अंधभक्त और इजरायलियों की मानसिकता एक है, हैवानी है। उधर अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें इजराइल के सैनिक फिलिस्तीनियों के ऊपर गाजा में ओपन फायर करते हुए रिकॉर्ड हुए हैं। كما
تسمعون الآن يعني كما تسمعون الآن إطلاق نار قبل इजराइल की एक और हरकत दिखाता हूं, ये देखिए. इजराइल के सैनिक वेस्ट बैंक में वाटर टैंक उड़ा रहे हैं. जो पानी की टंकियां हैं उसको बम लगाकर उड़ा रहे हैं ताकि गाजा के लोगों को पानी नसीब ही ना हो. दोस्तों, याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर आपने देखा और बहुत सारे वीडियो आपने देखे कि अमेरिका की आइस पुलिस ने एक महिला को कत्ल कर दिया सीधा गोली मारकर. तब से अब तक अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन है, कई लोग मारे गए हैं, फिर से गोली चलाने की वजह से, घायल होने की वजह से. जिसके बाद दोस्तों अब ताज़ा अपडेट ये है कि अमेरिका ही, ये कहा जा रहा था कि अमेरिका ही जानबूझकर अपने ऐसे पुलिस वालों को इजराइल भेज रहा है ट्रेनिंग के लिए. तो आइस को तो आपने देख लिया, लेकिन अमेरिका में एक दूसरा संगठन है LAPD, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट. इसने भी अपने लोगों को ट्रेनिंग के लिए इजराइल भेजा है. कहीं भी पूरी दुनिया में खौफनाक कांड करने वाले इंसान नुमा हैवान पाए जाते हैं तो उनके बारे में खुलासा ये होता है कि इन्होंने इजराइल जाकर ट्रेनिंग ली थी. दोस्तों, ये सोमालिया के राष्ट्रपति हैं. इन्होंने सोमालिया लैंड और इजराइल के बीच जो घिनौना खेल चल रहा है उसका भांडा फोड़ा है. इन्होंने बताया कि इजराइल और सोमालिया लैंड के बीच डील हुई है. डील के मुताबिक सोमालिया लैंड के अंदर फिलिस्तीनियों को इजराइल भेजेगा. सोमालिया लैंड में इजराइल मिलिट्री बेस बनाएगा. तीसरा, सोमालिया लैंड अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा. उधर चाइना ने एक बहुत बड़ी एम्बेसी, तस्वीर आपके सामने, बहुत बड़ी एम्बेसी इजराइल के तेल अवीव में खोली है. ज्ञात रहे, चाइना की एम्बेसी पहले से है इजराइल में और इजराइल लोगों से कहता है कि भाई आप हमारी राजधानी जेरूशलम में अपनी एम्बेसी खोलो. लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया. चाइना ने अपनी सबसे बड़ी एम्बेसी जो नजर आ रही है, देखिए, ये जेरूशलम में ना खोल के ये तेल अवीव में खोली है. हजरात, ये देखिए, हमास के लीडर का भी इंटरव्यू है, बहुत खतरनाक, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हथियार कभी नहीं डालेंगे. जब तक कब्जाधारी कब्जा नहीं छोड़ेगा हम शांत नहीं बैठेंगे, हथियार नहीं डालेंगे, हम लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तीसरा देश हमारे इंटरनल मैटर में कुछ बोले. अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये इजरायली यहूदी लोगों को देखिए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुए हैं. इजराइल के ही अंदर जो एक आर्मेनियन चर्च है, आर्मेनिया के लोगों का चर्च है, आर्मेनियन चर्च, उसके आगे ये थूक कर जा रहे हैं. उधर बैतुल मुकद्दस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. इजराइल ने फिलिस्तीनियों को टेक्स्ट मैसेज भेजा है कि अगले आने वाले कुछ महीनों तक के लिए आप मस्जिद अल अक्सा नहीं आ सकते. उधर दूसरी तरफ इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर वेस्ट बैंक में हमला करते हुए पाए जा रहे हैं. उधर सऊदी अरब में एयर शो है जिसमें दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें पहुंच रही हैं. अमेरिका ने वहां बड़ा कांड किया है. जो F-35 फाइटर जेट सऊदी अरब को मिलने वाला है उसका प्रॉपर फाइनल लुक F-35 तैयार करके अमेरिका ने सऊदी अरब में उस एयर शो में दिखाया है. तस्वीर देखिए, जिसके अंदर अगर ध्यान से आप फुटेज देखें तो झंडा लगा हुआ है सऊदी अरब का और सऊदी अरब एयरफोर्स का नाम भी लिखा हुआ है. इससे ये अमेरिका ने दिखाने की कोशिश की, यकीन दिलाने की कि भैया फाइटर जेट F-35 तैयार है और जल्द सऊदी अरब यानी हमारे दोस्त को मिल जाएंगे. हज़रात, उधर सोमालिया के जो राष्ट्रपति हैं वो अचानक से इजिप्ट पहुंच चुके हैं. इजिप्ट और सोमालिया के बीच काफ़ी अच्छे संबंध हैं. वहीं जो खबर मैं आपको बता रहा हूं वही खबर आपसे छुपाई भी जाती है. जो अभी ईरान के अंदर आग लगवा रहे थे वहां उनके घरों में खुद आग लगी हुई है. हजरात, नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है देखिए.
इजराइल के एक रिटायर्ड जनरल कमांडर ने कहा कि इजराइल पूरी तरह से मिट जाएगा, 100 साल होने से पहले हम कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि नेतन्याहू की ऐसी नीति है जो पूरे देश को खत्म करवा सकती है और ये आदमी अपने पर्सनल फायदे के लिए कुछ भी कर रहा है। वहीं इटली के डॉक वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इजराइल के जहाजों को हमारे इलाके से जाने ना दें, क्योंकि वो हथियार लेकर जा रहे हैं और उनका फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहे हैं। आपको पता है सोमालियालैंड पूरी तरह से गुलामी करेगा, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। लीजिए खबर आ गई है। सोमालियालैंड के राष्ट्रपति ने कहा जो हमारे पोर्ट्स हैं उनको हम इजराइल की कंपनियों को इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। ऐसे ही अरब को गद्दार नहीं कहते। कुवैत ने 8 लेबनान के हॉस्पिटल को टेरर लिस्ट में डाल दिया, ये कहते हुए कि लेबनान के 8 हॉस्पिटल हिजबुल्लाह के करीब थे। अब तक 200 से ज्यादा ISIS के दाइश के आतंकवादी कैदियों को सीरिया से इराक ट्रांसफर कर चुका है अमेरिका। एक छोटा सा देश है परागुआ। दोस्तों, इस देश ने भी IRGC को ईरान की टेरर लिस्ट में डाल दिया है। ईरान का खौफ आप समझिए। कल मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और डोनाल्ड ट्रंप का स्पेशल एनवॉय अब्राहम लिंकन अपने एयरक्राफ्ट करियर पर गए थे, याद होगा। रिपोर्ट ये आ रही है कि ये दोनों व्यक्ति, एक तो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद और एक डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी एनवॉय, ये दोनों जब अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर पर गए तो ईरान को बता कर गए थे कि भाई साहब जा रहे हैं, मिसाइल मत मार देना यार। उधर डोनाल्ड ट्रंप जो बौखलाया हुआ है, उसने ईरान से कहा है कि अगली जो मुलाकात आपसे मीटिंग होने वाली है, कोशिश कीजिए कि आप कुछ इस तरह से बात करें कि हमें लगे कि आप डील करना चाहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक मौलाना भी हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें ऑफर किया कि हम पहले आप पर हमला करते हैं और फिर आप हम पर हमला कीजिएगा, छोटी मोटी मतलब हल्की हल्की जो है, समझ रहे हैं, तो दुनिया को लगेगा कि भाई दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया है। और हमें अमेरिका ने पूरी तरह से मनाने की कोशिश की, लेकिन हमने मना कर दिया कि अगर आपने छोटा भी हमला किया तो उसको हम बड़ा हमला मानेंगे और रेस्पॉन्स 100% करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।